तो मुझे हमेशा लगता है कि एक लेडी के साथ ना शायद यही कुछ चैलेंजेस होते हैं। करना तो बहुत कुछ चाहती है, बट कई बार हम लोग क्या होता है कि इधर जैसे जब बड़े हो रहते हैं तो पेरेंट्स पुट इन ऑल एफर्ट्स दैट दे कैन टू गिव यू द बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन। वो लोग आपके साथ पूरी मेहनत करते हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीजें आपको प्रोवाइड करी जाती हैं, और हम भी अपने करियर्स को बहुत अच्छे से स्टार्ट करते हैं। बट जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, जब हम मैरिज प्रपोजल आता है तो शायद तब तो हम किसी तरह मैनेज कर लेते हैं कि मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ूंगी, तो मैं ऐसे ही एक फैमिली में शादी होकर जाना चाहती हूँ जो मुझे जॉब छोड़ने को ना कहे। तो ये हमारा पहला शायद एक वो होता है कि हाँ ऐसी ही शादी में मैं इंटरेस्टेड हूँ। उसके बाद बट कई बार क्या होता है जब हम अपनी फैमिली प्लान करते हैं, या उसके बाद हम जब अपने लॉज के साथ जाते हैं, कुछ फैमिली चैलेंजेस होते हैं, या अगर आप एक न्यूक्लियर फैमिली में हो एंड योर चाइल्ड कम्स इनटू योर लाइफ, तो क्या होता है देन दैट स्ट्रगल स्टार्ट्स। वो स्ट्रगल कि अब मैं अपना करियर देखूं कि मैं अपने फैमिली को देखूं, मैं उस बच्चे को देखूं जिसको मैं इस दुनिया में लाई हूं, कि मैं अपने करियर को देखूं, है ना। एंड कई बार क्या होता है एक लेडी के साथ, जब वो अगर वो जॉब कर रही होती है और अपने कुछ फ्रेंड्स को देखती है जो जॉब नहीं कर रहे होते हैं, वो कुछ पिक्चर्स खींच रहे होते हैं, भेजते हैं अपने बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए, तो उसको लगता है यार मैं तो अपने बच्चे के साथ एंजॉय नहीं कर पा रही हूँ। और अगर वो एंजॉय कर रही होती है और वो अपनी किसी फ्रेंड को जो साथ में पढ़ी है उसको देखती है, वो कॉर्पोरेट लाइफ में बहुत ग्रो कर रही है, आज उसके पास मैनेजर का टैग है, आज जनरल मैनेजर, उसको लगता है यार अगर मैं भी जॉब कर रही होती ना तो शायद मेरे पास भी टैग। तो ये कश्मकश एक लेडी के माइंड में हमेशा चलती रहती है, मैं इधर जाऊं इधर जाऊं इधर जाऊं। एंड मुझे हमेशा लगता है कि जिस तरीके की सोसाइटी में हम लोग रहते हैं ना, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। मतलब अगर कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, चाहे आप कितने भी कमाते हो, शायद एक लेडी के पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती कि वो फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। घर के डिसीजंस में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता। वर्क प्लेस में भी देखा जाए तो बहुत सारी जगहों पर ये चैलेंज आता है कि कई बार दोनों सेम पोटेंशियल पे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि एक लेडी वो शायद टाइम नहीं दे पाएगी, इसलिए उसको वो प्रमोशन नहीं मिलता, एक मेल को मिल जाता है। तो ये वर्क प्लेस में ये मतलब ऐसी कुछ चीजें हैं जो पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ वुमेन के लाइफ के साथ ओके नीरू, जो भी आपसे बात कर रही थी ना एजुकेटेड वुमेन की, राइट, अगर आप एजुकेटेड हाउसवाइफ की, अगर आप थोड़ा सा इस वर्ड पे ध्यान देना, आप किसी भी बड़ी सिटी की बात कर लीजिए, राइट, चाहे वो गाजियाबाद हो, मेरठ हो, दिल्ली हो, कोयम्बटूर हो, इन एनी बिग सिटी, राइट, 50% population by default is female, right? And as per the normal standard, only 20% ladies are working, maximum, right? Even a city like Bangalore, right? What rest ladies are doing? बाकी लोग क्या कर रहे हैं, right? And ऐसा नहीं है कि जो नीरू ने आपको बोला उन्होंने अपनी एजुकेशन में पैसे नहीं खर्चे, या उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई के टाइम पे मेहनत नहीं करी, कि नहीं बाय डिफॉल्ट इफ यू द स्कोर कार्ड, तो टॉपर्स में आपको वुमेन रेशियोज इज वेरी वेरी हाई। एंड दूसरी तरफ एक रिसेंट सर्वे है जो कोविड से पहले ही रिलीज हुआ है, वो बात बोलता है कि प्रोफेशनल लेडीज की, प्रोफेशनल वर्किंग लेडीज की प्रोफेशनल लाइफ है उसका एवरेज खाली 10 साल है। ये मेरे को क्लियर डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है, राइट? तो उन्होंने खाली 10 साल के लिए थोड़ी काम किया, इतने पापड़ बेले कि 10 साल से जॉब करने के। एंड दैट डॉक्यूमेंट क्लियरली सेज कि जैसे जैसे दे स्टार्ट गेटिंग इनटू द मैरिड लाइफ एंड जब when they have the kid, right, तो उस टाइम पर there is a discrimination, there are organizations जहाँ नहीं होता, ठीक है, but most of the, at least that, this is not my perception, this is that document says that it's the official global report, right? तो इसका मतलब अगर किसी के साहस से, जिसने किसी चीज की पूरी तैयारी करी है, जब उससे वो चीज छीनी जाएगी तो कहीं ना कहीं तो उसके दिमाग में उस चीज को पाने की चाहत है, राइट? बट क्योंकि मॉडल ऐसा है कि उसको रास्ता दिखता नहीं है, दे थिंक दैट इट इज द नॉर्मल वे, इज द ओनली वे, राइट?